जी करे देखता रहूं। क्या? कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। जी कर देखता रहूं, कितना सोना तुझे रब ने बनाया, कितना सोना तुझे रब ने बनाया। जी कर देखता रहूं। रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। अंबर से आई है परियों की रानी, देख जिसे होती है सबको हैरानी। ओ अंबर से आई है परियों की रानी, देख जिसे होती है सबको हैरानी। सुंदर सा मुखड़ा है फूलों के जैसा, होगा ना दुनिया में कोई ऐसा। कितना सीधा, कितना सच्चा मेरा राजा, कितना अच्छा। मुझको तो अच्छी लगती है तेरी हर नादानी, मुझको तो रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। कोयल के जैसी है तेरी ये बोली, मूरत के जैसी है सूरत ये भोली। ओ कोयल के जैसी है तेरी ये बोली, मूरत के जैसी है सूरत ये भोली। बागों में जाओ ना दिल मेरा घबराए, पैरों में कांटा कोई हाय न चुभ जाए। मैं दीवानी हो ना जाऊं, तेरी बातों में खो ना जाऊं। उड़ता बादल बहता पानी बोले रुत मस्तानी, उड़ता बादल बहता पानी बोले रुत मस्तानी। क्या? सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी।
तुझे रब ने बनाया, कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। तू है पागल, तू है जोकर, तू है दिलबर जानी, सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। जी करे देखता रहूं। जोकर। परदेसी जाना नहीं, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा, वादा निभाना तुम याद रखना, कहीं भूल न जाना। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के
हर पल मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी, मैं जागूंगा नींद तुम्हें ना आएगी। हर पल मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी, मैं जागूंगा नींद तुम्हें ना आएगी। छोड़ के ऐसे हाल में जो तुम जाओगे, सच कहता हूँ जान बहुत पछताओगे। परदेसी मेरे यारा, मुझे ना रुलाना, तुम याद रखना कहीं भूल न जाना। परदेसी परदेसी जाना नहीं, परदेसी परदेसी जाना नहीं। मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा, वादा निभाना, मुझे याद रखना कहीं भूल न जाना। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस चैनल पे, जो कि हमारा चैनल है भारतीय न्यायपालिका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान के अंतर्गत कुछ हमने पॉइंट लिखे, राइट किए हैं, जो आपको समझाएंगे और ये क्या होता है इसके बारे में हम विवेचना करेंगे। सभी को पता है भारतीय संविधान बनने में कितना टाइम लगा था। भारतीय संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था? 2 साल 11 माह 18 दिन। आई होप कि शायद सही होगा। तो भारत का संविधान यानी न्यायपालिका किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट, जो न्याय करे उसे न्यायपालिका। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। नागरिक के मूल अधिकार का संरक्षण कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। ये जान लो, ये टॉपिक है, इन टॉपिक को माइंड पे बसा के रखना है। इन टॉपिक को आप जान लें, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। फिर सर्वोच्च न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए, पहले मैं संविधान के बारे में कुछ नॉर्मली नॉलेज बता देता हूँ आपको। जो भारतीय संविधान है इसमें लगभग 444 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, 22 भाग हैं। और संविधान के क्वेश्चन की अगर बात करें तो आने वाले दिनों पे नहीं, आज भी भारतीय संविधान के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। एग्ज़ाम पे बहुत इनकी मांग है और बहुत पूछे भी जाते हैं। और आने वाले दिनों पे भी बहुत पूछे जाएंगे, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारतीय संविधान का। और कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं जहाँ पे भारतीय संविधान के क्वेश्चन पुट अप ना किए गए हों। आप अपनी बुक उठा के देख लो, प्रीवियस ईयर का कोई पेपर हो वो उठा के देख लो, आपको 100% भारतीय संविधान के क्वेश्चन आपको दिखेंगे, चाहे वो आर्टिकल्स हों, चाहे कोई दूसरी नॉलेज से हो। डोर बंद हो रहा हवा पे, चलिए कोई बात नहीं। तो भारतीय संविधान का
उल्लेख हमारे आर्टिकल 124 पे किया गया है। जो हमारा भारतीय संविधान है इसके बारे में अगर पढ़ना है तो आर्टिकल 124 में इसके बारे में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष होती है। जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश होता है उसकी रिटायरमेंट जो होती है वो 65 वर्ष में हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है और कैसे? उसके पहले भी जा सकता है, 2 कंडीशन। राष्ट्रपति हटा सकता है, पहला क्वेश्चन होता है उसे कौन हटा सकता है, तो राष्ट्रपति हटा सकता है। किस कंडीशन पे? ऐसा नहीं, कंडीशन भी अलाउ। कौन सी? महाभियोग और कदाचार उस पर लगने पर। अच्छा, महाभियोग क्या होता है तो कदाचार क्या होता है, हम आपको बिल्कुल डीपली नॉलेज देंगे, पॉइंट टू पॉइंट, फैक्ट टू फैक्ट, बिल्कुल डीपली नॉलेज। देखिए क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। महाभियोग जो होता है इसका बोलते हैं शरीर से काम करने में असमर्थ। यदि कोई व्यक्ति शरीर से काम करने में असमर्थ है तो उसे कहा जाता है महाभियोग। कदाचार का मतलब होता है धोखा, घूसखोरी। यानी यदि भारतीय संविधान का न्यायाधीश घूस लेता है और ये बात आगे चली जाती है तो राष्ट्रपति हटा सकता है कदाचार लगा करके। बाकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कोई मामूली चीज़ नहीं जो ऐसे हटा दोगे। अगला, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन भारत के संचित निधि पर भारित होता है। संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता होती है। इस अधिकारिता के तहत केवल सर्वोच्च न्यायालय राज्यों के विवाद की सुनवाई करता है। सुप्रीम कोर्ट को कौन कौन सी अधिकारिता है? तो सुप्रीम कोर्ट को कौन कौन सी अधिकारिता है, आइए उनके बारे में बेसिक जानकारी लेते हैं। सलाहकारी अधिकारिता, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी अधिकारिता प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट से सलाहकारी अधिकारिता के अंतर्गत सलाह प्राप्त करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को होता है। सुप्रीम कोर्ट से जो सलाहकारी अधिकारिता होती है वो केवल एक ही व्यक्ति ले सकता है, वो है राष्ट्रपति। नंबर 2, अपीली अधिकारिता और आरंभिक अधिकारिता। मूल ढांचे का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट को किस वाद में प्रतिपादित किया गया था? तो जो संविधान का मूल ढांचा है वो केशवानंद भारती वाद के प्रतिपादित किया गया था। सबसे बड़ी न्यायिक पीठ केशवानंद भारती विवाद गठित की गई थी। न्यायिक पीठ केशवानंद भारती विवाद है, इसमें सबसे बड़ी है। अच्छा, कुछ और चर्चा कर लेते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में होते हैं न्यायाधीश वो कितने होते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट में टोटल मिला के 31 न्यायाधीश होते हैं, 30+1। सुप्रीम कोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 137 पूर्ण निरक्षार की शक्ति दी गई है। पूर्ण निरक्षार की शक्ति दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय भी घोषित किया गया है आर्टिकल 129 के तहत। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। रिटों की संख्या इसमें 5 होती है। इसमें उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध अवैध रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को बंदी प्रतिरक्षण रिट जारी करता है।
हाई कोर्ट का गठन संविधान में अनुच्छेद 216 के तहत है। सुप्रीम कोर्ट का 129, इसका 216। अनुच्छेद 105 संसदीय विशेषाधिकारों का प्रावधान करता है। उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त 62 वर्ष। पॉइंट नोटेड। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष है और हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की इसकी 62 वर्ष है। कहने का मतलब यह है कि इस पद पर बने रहने के लिए 62 साल और सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 साल होने चाहिए। तो जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट हर राज्य का अलग अलग होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत का एक होता है। तो हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो जो हाई कोर्ट होता है हर राज्य के लिए बनाया गया है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पर हाई कोर्ट नहीं है या दो राज्यों के एक हैं। प्रेजेंट टाइम पे शायद 22 हाई कोर्ट हैं, यानी उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट को उच्च न्यायालय बोला जाता है और सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय बोला जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु से संबंधित निर्णय राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 215 के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय की शक्तियां दी गई हैं। उस पे देखो सुप्रीम कोर्ट को क्या हुआ था, 129 के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय की युक्तियां दी गई थी और हाई कोर्ट में 215 के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय की शक्तियां दी गई हैं। इन पॉइंटों को नोट कर लो, किसी कॉपी में याद रहेंगे आपको काफी टाइम तक। संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत 368 के अंतर्गत किया जाता है। संविधान का संशोधन 3 प्रकार से होता है। जो हमारा संविधान बना है इसका संशोधन अगर करना चाहे तो 3 प्रकार से करते हैं। कैसे कैसे? नंबर 1, साधारण बहुमत। यदि राज्यों को किसी जो राज्य है उनका किसी का नाम बदलना है तो संविधान में अंकित करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? एक साधारण बहुमत होना चाहिए, नाम बदल जाएगा। विशेष बहुमत। नंबर 3, विशेष बहुमत प्लस राज्यों का बहुमत। संविधान का पहला संशोधन 1951 में किया गया था। जो संविधान संशोधन हुआ था तो सबसे पहले 1951 में किया गया था। राज्यों का पुनर्गठन 7वें संशोधन अधिनियम 1956 में किया गया। आठवीं अनुसूची में जोड़ी गई पहली भाषा सिंधी थी। 26वें संशोधन द्वारा प्रीवियस को समाप्त किया गया। छत्तीसवें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया। बावनवें संविधान संशोधन द्वारा 1985 के द्वारा दल बदल कानून और 10वीं अनुसूची लाई गई। इकसठवें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 के द्वारा मतदान की आयु
21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। देखो, पहले हम लोग जो वोटिंग करते थे वो 21 साल में वोटिंग कर पाते थे। फिर क्या हुआ, जो वोटिंग की उम्र 21 साल थी उसे 18 साल कर दिया। और ये कब किया गया था? उस टाइम पे राजीव गांधी की सरकार थी। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, नहीं सॉरी, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में इसकी आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली NCR विधानसभा और मंत्रि परिषद किया गया। 73वां संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। देखो, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। स्वतंत्रता के समय सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं है। जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तब जो सिक्किम राज्य है ये अपना हिस्सा नहीं था। आई होप कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। राज्यों का पुनर्गठन के समय KM मुंशी नहीं थे। 74वां संशोधन अधिनियम 1992 में नगर पालिकाओं का गठन किया गया। जो 74वां संविधान संशोधन हुआ इसमें नगर पालिका का गठन किया गया। कब हुआ था? 1993 में। इसके द्वारा संविधान भाग 9 ग्राम पंचायतों 73वां संविधान संशोधन जोड़ा गया। ग्राम पंचायत और जो नगर पालिका है ये सब 74वें संविधान संशोधन द्वारा आए थे। अगले टॉपिक पे 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा मूल अधिकार के अनुच्छेद 21 में एक नया 21 का जोड़ा गया। 21 में एक नया जोड़ा गया 21 का 86वें संविधान संशोधन 2002 में। इसमें क्या था? इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार दिया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार 21 का में बताया गया है, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में लाया गया था। सत्तानवेवां संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों संवैधानिक दर्जा दिया गया। अच्छा, भारत में आपातकालीन व्यवस्थाएं 3 प्रकार की। जो भारत में आपातकालीन स्थितियां हैं वो 3 प्रकार से हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आयोग। तो राष्ट्रीय जो आपात है, राष्ट्रपति आपात है, ये 352 के अंतर्गत आता है। अगर आपको पूरी जानकारी लेनी है तो 352 को आप पढ़ लीजिएगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। जो राष्ट्रपति शासन है ये अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। वित्तीय आयोग
वित्तीय आयोग, ये अनुच्छेद 360 में आता है। एक बात बताएंगा, इस पहले हम पढ़ा करते थे तो ये जितनी चीज़ें ना बहुत जल्दी हमें याद होती थी। बहुत जल्दी याद होती थी। अब हैबिट्स छूट जाने की वजह से टाइमिंग लगता है याद करने में, और इतनी जल्दी से आसानी से याद भी नहीं होती है। एक तो इस टाइम पे सर्दी गई मुझे लगी हुई, तो आवाज़ कुछ साफ नहीं आ पा रही है। ये भी होता है कि आवाज़ कुछ कम साफ आ रही है। आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। देखिए, जो हमारा भारतीय संविधान है ये सारे संविधानों का निचोड़ है। इसमें ये नहीं कि कुछ चीज़ें यहाँ से कुछ चीज़ें वहाँ से, यानी हर जगह से कुछ ना कुछ चीज़ें ली गई हैं, उन्हें इंक्लूड किया गया है, तब जाकर के एक मजबूत ढांचा तैयार हुआ। और इसीलिए अपने भारतीय संविधान है काफ़ी स्ट्रिक्ट है, क्योंकि हर जगह क्या है कुछ नियम है, लेकिन हम लोगों के भारतीय संविधान में क्या है, हर संविधान से कुछ ना कुछ लिया गया है। कनाडा का हो, अमेरिका का हो, यूएसए का हो, जर्मनी का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, हर जगह से कुछ ना कुछ चीज़ें ली गई हैं और अपने भारतीय संविधान में इंक्लूड की गई हैं। तो उनमें क्या हुआ कि जो इंक्लूड की गई हैं उनमें भारतीय संविधान को एक अच्छा सा दर्जा मिला और बहुत मजबूती के साथ बनाया गया उसका ढांचा। तो आपको मैं बता देता हूँ कि हमारा ये सेकंड वीडियो है इस पर, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि मेरा वीडियो वायरल जाएगा, क्योंकि मेरा टॉपिक ही बहुत इंटरेस्टिंग था। अब आने वाला वीडियो आपको बाद में मिलेगा, ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट टाइम पे और वीडियो दिखाएंगे। आपने हमारे इस वीडियो को इतना देखा, तो के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।